बागेश्वर धाम में किसकी बजेगी शहनाई? छतरपुर के दरबार में आखिर किसके सिर सजेगा सेहरा? पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कर दिया शादी का ऐलान। कुछ दिनों से बागेश्वर धाम काफी चर्चा में बना हुआ है। इसी बीच छतरपुर के धाम में शादी की जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं, जिससे सब बड़े सोच में हैं कि आखिर किसके सिर सेहरा सजने वाला है। कहीं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की शादी तो नहीं होने जा रही है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने शादी को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जब भी शादी होगी तो उसका टीवी पर लाइव प्रसारण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी शादी की बात चलती रहती है, हम कोई साधु महात्मा नहीं है, हम सामान्य इंसान हैं और बालाजी के चरणों में ही रहते हैं। हमारी परंपरा में बहुत से महापुरुष गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं, भगवान भी गृहस्थ जीवन में ही प्रकट होते हैं। विवाह को लेकर उनके द्वारा एक कारण यह भी बताया गया कि उन पर भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई गंभीर आरोप न लगे, इसलिए भी वह शादी करेंगे। आपको बता दें कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की नहीं, दरअसल हर साल की तरह इस साल भी बागेश्वर धाम पर सामूहिक विवाह होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां जोरों से चल रही हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 18 फरवरी को 121 कन्याओं का सामूहिक विवाह कराने जा रहे हैं। यही नहीं, ये कोई आम विवाह नहीं होगा, बल्कि लाखों करोड़ों रुपए की लागत से बड़े स्तर पर कराया जा रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि सभी बेटियों के लिए उन्होंने एलईडी टीवी, फ्रिज, बर्तन, गैस चूल्हा आदि तैयार रखे हैं और उनकी इच्छा है कि सभी को एक मोटरसाइकिल भी दी जाए। हर साल की तरह इस बार भी उन्होंने कोई कमी कसर नहीं छोड़ी है। इतना ही नहीं, बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी इच्छा जताई है कि वह एक बार 1100 बेटियों की शादी एक साथ बागेश्वर धाम से कराएं। लेकिन अब सवाल यह भी उठता है कि शादी में आने वाले खर्च का इंतजाम आखिर कैसे किया जाता है? टीवी से लेकर फ्रिज तक और बेड से लेकर अलमारी तक खरीदने का पैसा किसके खाते से और कहां से आता है? क्योंकि जाहिर सी बात है, शानदार उपहारों के साथ बेटियों की विदाई की व्यवस्थाओं को पूरा करने के लिए करोड़ों का खर्च आता है। इसका जवाब भी बागेश्वर धाम सरकार की तरफ से मिल गया कि वहां कोई दान पेटी नहीं है, इसलिए चढ़ावा नहीं आता। हालांकि कोई व्यासपीठ पर चढ़ा जाए तो वो अलग बात है। धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि ये श्रद्धालुओं की भावना है कि उनका काम सफल होने पर वह चढ़ावा चढ़ा जाते हैं। जब भक्त पूछते हैं कि क्या सेवा करें, तो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि बेटियों के विवाह में लगा देना या फिर भंडारे के लिए मदद कर देना। बागेश्वर धाम में कराए जा रहे सामूहिक विवाह में बेटियों के लिए सिर्फ सामान की खरीदारी नहीं होती, बल्कि इतने बड़े आयोजन के लिए पंडाल भी लगाया जाता है और सैकड़ों लोगों के लिए कई दिन तक 3 समय का खाना भी बनाया जाता है और बड़े बड़े बर्तनों में भोजन की व्यवस्था की जाती है।